बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पंजाब में जो स्मोक की सूरत हाल है और जिसकी वजह से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं और इसकी वजह से छुट्टियों तक का ऐलान कर दिया गया है। अब तो ऐसे लगता है ये ज़हरीली फ़िज़ा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये घुसती चलती जा रही है। और जिस तरह हमारे अंदर से अज़ा हमारे ख़त्म होंगे और इन्हीं बीमारियों की वजह से हमने ख़त्म भी हो जाना है। हम इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रवां बरस भी मौसम सरमा का आगाज़ होते ही स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं और सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता हफ्तों में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाले स्मोग की मिकदार इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है। हालिया डाटा के मुताबिक रवां माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आया है। माहिरीन के मुताबिक स्मोग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल फ़िज़ा में मौजूद रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दुनिया भर के ममालिक में फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में होने वाली एक तहकीक के सन 2021 के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्का औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के बायस 4 साल तक बढ़ सकती है, जबकि माहौलियाती जो आलूदगी के बायस जो पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी में औसत 9 माह की कमी हो रही है। दूसरी जानब फ़िज़ाई आलूदगी को जांचने के पैमाने एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के मुताबिक लाहौर और इसके गिरदोनवा में रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से 7 साल कम हो रही है। तो ये सूरत हाल है। अगर हम दूसरी तरफ थोड़ा देखें कि स्मोग इंसानी सेहत के लिए किस हद तक ख़तरनाक है तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो ये नज़ला, खांसी, गला ख़राब, सांस की तकलीफ़ और आँखों में जलन वो ज़ाहरी अलामात हैं जो स्मोग के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। जबकि स्मोग इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुँचाती है जो बज़ाहिर फ़ौरी तौर पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मौजी मर्ज़ में मुब्तला कर सकते हैं, जैसा कि फेफड़ों का ख़राब होना या कैंसर। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे और बूढ़े अफराद स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इसलिए जब स्मोक बढ़ जाए तो इन्हें घरों में ही रहना चाहिए। माहौलियात के अमूर पर काम करने वाले कारकुन, वकील और माहिर रफ़ा आलिम ने बात करते हुए बताया कि इंडिया में होने वाले एक तहकीक का हवाला देते हुए उन्होंने जो डिटेल से बात किया और बताया कि दिल्ली में 3 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों पर एक तहकीक की गई है जिसमें देखा गया कि स्मोग उनके फेफड़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है। उनके मुताबिक इस तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई है कि इनमें से 48% बच्चों के फेफड़े काले थे, यानी ब्लैक लंग्स हो गए थे उनके। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि फ़िज़ाई आलूदगी की ये किस्म किस हद तक इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। लाहौर में हालिया स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने शहरियों की ज़िंदगी और सेहत को कैसे मुतासर किया, इस बारे में चंद रहायशियों ने बात करते हुए अपनी तकलीफ़ बयान की। और 1.5 बरस की बेटी की वालदा सारा ज़िशान ने बात करते हुए बताया कि इनकी बेटी बुरी तरह स्मोग से मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से इनका गला ख़राब, खांसी, बुखार होने के साथ साथ उनके मुँह में छाले भी निकल आए हैं और इसे खाने पीने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सारा और उनके ख़ानदान की तरह लाहौर शहर में बसने वाले लाखों अफराद स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं। और अमीर हमज़ा जो एक सेल्समैन की जॉब करते हैं और वो कहते हैं कि इनका कारोबार जो है वो मुंसलिक ही ऐसे काम से है जिसके लिए सारा दिन घर से बाहर रहकर मोटरसाइकिल चलाना होती है। मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाकर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता हूँ और जब दिन भर काम करके घर जाता हूँ तो फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक के बायस आँखें सुर्ख और जलन का शिकार होती हैं। अभी भी मुझे ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी है। आए रोज़ बीमार रहने के बायस काम भी मुतासिर होता है। वो मज़ीद बताते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते हुए आंखों में जलन और पानी आने के बायस जगह जगह बाइक रोककर पानी से आंखें जो मैं धोता रहता हूँ, अब तो ऐसा महसूस होता है कि ये जहरीली फ़िज़ा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इसके अलावा जो राफ़े आलम के मुताबिक स्मोक दरअसल फ़िज़ाई आलूदगी है जो हवा में मौजूद मुज़र सेहत गैसों के अखराज और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात के मिलाप से बनती है। दरअसल जब धुआं और दर्जा हरारत कम होने के बायस बनने वाली धुंध यानी कि फ़ॉग जो आपस में मिलते हैं तो ये स्मोक बनाते हैं। इसे फ़ोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है और ये इस वक्त पैदा होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे दीगर जहरीले ज़रात सूरज की रोशनी से मिलकर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। ये छोटे कीमियाई अज़्ज़ात सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं और PM 2.5 के ज़रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो ना सिर्फ सांस के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं बल्कि आपकी रगों में दौड़ते खून में भी शामिल हो जाते हैं। आलमी इदारा बराए सेहत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से रहनुमा असूल मरतब किए हैं जिनके मुताबिक 24 घंटों के दौरान किसी भी शहर या इलाके के फ़िज़ा में मौजूद PM 2.5 ज़रात की तादाद 25 माइक्रोग्राम फ़ी क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़िज़ाई आलूदगी में
मौजूद कीमियाई जो आपके गैसेस हैं, कीमियाई अज्जा हैं, मिट्टी के जो ज़रात है और ना नज़र आने वाले, वो इन कीमियाई ज़रात के मिकदार नापने का मयार है जिन्हें पार्क्यूलेटिक मीटर यानी कि PM कहा जाता है। इन ज़रात को इनके हुजम की बुनियाद पर 2 दर्जों में तकसीम किया गया यानी PM 2.5 और PM 10। एयर क्वालिटी इंडेक्स के म्यार का तयन फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों और PM 2.5 फ़िज़ा में मौजूद ज़रात के तनासब को जांच कर किया जाता है। एक ख़ास हद से तजावुज़ करने पर यह गैस फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के म्यार का तयन 2 तरीक़ों या पैमानों से किया जाता है। एक ये कि इस मुल्क की एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 यानी कि फ़िज़ा में मौजूद ज़रात की तादाद 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि इस मुल्क ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस और कितनी दर्जा बंदियों में तकसीम कर रखा है, यानी फ़िज़ाई आलूदगी की तादाद क्या होगी। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर काम सन 2006 में इस वक्त किया गया जब सूबा पंजाब में स्मॉग ने डेरे डाल लिए और लाहौर हाई कोर्ट ने आज को नोटिस लेते हुए पंजाब के अदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से जामिया हिकमत अमली और मेयार मुकर्रर करने की हदायत देने के साथ साथ स्मॉग कमीशन के क़याम का हुक्म सादिर किया। पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी अदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 की तादाद 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 35 माइक्रोग्राम फ़ी मकाब मीटर मुकर्रर की गई। हालिया दिनों में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र PDM और पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करते हुए स्मोक को आफत करार दिया गया है, जबकि लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, सियालकोट और नारोवाल के अज़ला में 4 रोज़ की छुट्टी का ऐलान किया गया है। लाहौर डिवीज़न और दीगर 4 अज़ला में तलीमी इदारे और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे, जबकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो कि उनकी तरफ से छुट्टी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं, अदारे खुले रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर डिवीज़न में दफ़ा 144 का नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। खुसूसी तौर पर वो अफराद जो फजलों की बाकियात चलाकर फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं या फिर ऐसी फैक्ट्रियाँ के मालिकान जिनके सनती यूनिट से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। गुज़िश्ता साल भी पंजाब हुकूमत की जानिब से इस नोयत के इक़दाम सामने आए थे, ताहम इसके बावजूद भी आज तक कोई ऐसा खातिर ख्वाह पॉलिसी नहीं बनाई गई जिससे स्मॉग में कमी लाई जा सके। पंजाब हुकूमत के इन इक़दाम पर तबसरा करते हुए माहिर माहौलियात राफ़े आलम ने तनकीद की है कि हुकूमत का सबसे बड़ा मसला यह है कि ये अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। जब तक आप किसी मसले को मसला ही नहीं समझेंगे तो इसको ठीक कैसे करेंगे। पानी छिड़कने या स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद करने से क्या स्मोक का मसला हल हो जाएगा। राफ़े आलम का कहना था कि हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि माहौलियात से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए मनसूबाबंदी और तवील अरसे के लिए ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते हैं जो वाकई कारआमद साबित हों। जो पॉलिसियाँ ये हुकूमत बना रही है उनको कोई फ़ायदा नहीं है। राफ़े आलम का कहना था कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हमें दुरुस्त डाटा की ज़रूरत होती है जो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। उन्होंने बताया 2018 में साबका हुकूमत स्मोक पॉलिसी बनाकर गई थी, लेकिन इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। इनके मुताबिक पाकिस्तान पर होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 43% फ़ज़ाई आलूदगी ट्रांसपोर्ट के शोबे से आती है, जबकि 20 से 30% फ़ज़ाई आलूदगी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आई है। लेकिन हमने इन दादोशुमार को देखते हुए कुछ नहीं किया। हाँ, इस हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ज़रूर बनाई, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। तो ये आपके हालात हैं जो पंजाब के। तो इंशाल्लाह हम तो उम्मीद करते हैं कि जो ये छुट्टियां दी गई हैं या जो इस तरह के हालात हैं, जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं जहाँ से इस तरह का धुआं निकलता है, उनको कंट्रोल किया जाए और वहाँ पे इनका हल मुस्तकिल तौर पे निकाला जाए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।